नमस्कार, मैं हूँ सुशील चंद्र विज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज आए हैं हमारे साथ जयपुर से कल्याण जी। कल्याण जी कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं सांगानेर से और जुड़ते हैं हमारे साथ डायरेक्ट। कल्याण जी, आपका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। कल्याण जी, अमेरिका के ट्रंप का जो सनकपन है वो बढ़ता जा रहा है। अभी अभी एक खबर आई है कि अमेरिका और रूस को लेकर अभी अभी एक जटिल खबर आई है कि यूएस ने कैप्चर कर लिया है रशिया के जो ऑयल टैंकर्स थे जो लिंक थे वेनेजुएला की तरफ, उसको कैप्चर कर लिया है। यानी आप देखिए थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया जा रही है और इसमें जो पूरी तैयारी कर ली है थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए सारे देशों ने, क्योंकि जो इस समय सनकपन चल रहा है ट्रंप जी को, उसका कोई हद से भी कुछ नहीं है। वो चाहते हैं कि नेटो को भी तोड़ दिया जाए, ब्रिक्स को भी तोड़ दिया जाए। ब्रिक्स को तोड़ना इतना आसान नहीं है क्योंकि ब्रिक्स में जो 5 कंट्रीज हैं वो बहुत ही अच्छी पहुंच रखने वाली कंट्री हैं और इन 5 कंट्री को तोड़ना आसान नहीं है। ब्रिटेन, रशिया, भारत, साउथ अफ्रीका और चाइना, इतनी आसानी से इनको तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन इनका सनक जो है सनक बढ़ती जा रही है। अब देखना यह है कि ट्रंप का सनक कहां जाके खत्म होती है, क्योंकि नेटो को भी तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है और केवल इनको चाहिए ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड के चक्कर में सारे छोटे छोटे देशों को कब्जा करना चाहते हैं। आप बताइए, क्या ये सही है? थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ पूरी दुनिया को ढकेला जा रहा है ट्रंप के द्वारा। आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात से सहमत हूँ और कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि इस तरह का कार्य एक सनकी आदमी कर सकता है। करेक्ट। और ट्रंप साहब एक बिजनेसमैन आदमी है, मनी माइंडेड आदमी है, साथ साथ में एक इगोस्टिक आदमी है। उनका जहां टकराता है वहां वो कुछ भी करने को तैयार है। जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि जब ट्रंप साहब सत्ता से बाहर हुए थे तो उन्होंने व्हाइट हाउस पर अपने लोगों द्वारा हमला करवा दिया था, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि उनकी कोई बात जो है दबे या उनकी बात को कोई तवज्जो नहीं दे। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा। धीरे धीरे स्थिति ये होती जा रही है कि एक वर्ल्ड में जो एक नाटो बनाया गया था उसमें कुछ परमाणु संपन्न देश शामिल थे और अमेरिका उसका सर्वे सर्वा था। मगर यूक्रेन युद्ध होने के बाद में या यूक्रेन युद्ध चालू होने के बाद में ये अमेरिका ही है, ये ट्रंप साहब ही है जिन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति को कहा था कि आप लड़िए, हम आपको आर्थिक सहायता और हथियारों की सहायता हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। मगर जब देखा कि ये पार नहीं पड़ रही है और यूक्रेन जो है धीरे धीरे करके लड़ाई करता चले गया, नाटो ने जो है अपने दूसरे देश जो थे जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जर्मनी है और ब्रिटेन है, इन्होंने उसको हथियार दिए, आर्थिक सहायता दी और आज उस युद्ध को चलते हुए लगभग 4.5 साल के करीब हो गए। उसके बावजूद भी वो युद्ध बराबर चला आ रहा है। अमेरिका ने 2-3 साल से बात करने की कोशिश करी और उनको समझाने की कोशिश करी, मगर कहीं पे पार नहीं पड़ी। तो उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए यूक्रेन को एक समझौता दिया और ये कहा कि रशिया ने जितना कब्जा कर लिया है वो रशिया को दे दे और बाकी की जो जमीन है उस पे अमेरिका को खनन करने दे। तो वहां पे जो मिनरल्स निकलते हैं वो मिनरल्स अमेरिका निकालना चाहता था, मगर वहां पे जो है वहां के राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति, उन्होंने नहीं मानी और अमेरिका जो है उससे दूर हो गया और बाकी के जो देश थे नाटो के वो सब एक हो गए।
अमेरिका ने उन पे भी प्रेशराइज किया, उनको दबाने की कोशिश करी, मगर वो लोग बाग बराबर यूक्रेन को सहायता देते रहे, आज भी सहायता दे रहे हैं। तो अमेरिका की जब बात पिटती है या डोनाल्ड ट्रंप की जब बात पिटती है, वहां वो एक्साइटेड हो जाते हैं, अपना प्रेस्टीज पॉइंट समझते हैं, अपनी बेइज्जती समझते हैं। यही हाल जो है आप देख लीजिए दूसरी जगह आपके ईरान और इजराइल में हुआ। वहां पर अमेरिका ने बम्बार्डमेंट किए और उनके जो परमाणु बंकर का बहाना करके उन्होंने वहां पर ये क्लस्टर बम छोड़े। उसके बावजूद भी वहां पे समझौता नहीं हुआ, वहां पर भी बराबर जो है ना युद्ध चल रहा है। यही हाल इंडिया और पाकिस्तान के साथ में हुआ कि यहाँ पर इंडिया में 10 लोगों को मरवा दिया गया, 26 लोगों को मरवाया गया और ऑपरेशन सिंदूर चालू किया गया और विदिन 24 आवर्स में उसको बंद करवा दिया गया। तो ये सारी की सारी चालें जो अमेरिका जो चल रहा है वो सिर्फ ये है कि अपनी जेब मिटाने के लिए, अपना शनकीपन मिटाने के लिए कर रहा है, ताकि लोग बात उसको सर्वे सर्वा समझे और वो वर्ल्ड में अपनी एक अच्छी छवि और अपने आप को सर्वोत्तम समझने। तो यही चालें चल रहा है, अमेरिका यही करवाएगा और यही करता है। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि अमेरिका ने 55-56 बार इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए कहा कि मैंने युद्ध रुकवा दिया, मुझे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। और पाकिस्तान ने उसका अनुसरण भी किया। पाकिस्तान के जो मुनीर जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करी कि भाई ये शांति के दूत हैं और इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। मगर नोबेल शांति पुरस्कार किसी और को मिल गया। तो वो एक अमेरिका की या अमेरिकन राष्ट्रपति की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई और उसको खींच को मिटाने के लिए ये इस तरह की उलझुल बातें करना या टैरिफ लगाना या अन्य देश के लोगों को वीडियो में जकड़ कर भेजना या अन्य लोगों के लिए वीजा नहीं देना या वीजा पे एक्स्ट्रा अमाउंट मांगना, तो ये बहुत सारी उठपटांग चीजें अभी उन्होंने करी है। और एक ये सनकीपन का ही निशानी है या सनकीपन के एक जीता जागता उदाहरण है। लिहाजा ये आगे जाकर और भी सनकीपन होगा और ये जहां तक मैं समझता हूं कि इनका सनकीपन ही तीसरे वर्ल्ड वार को इन्विटेशन देगा। तीसरा वर्ल्ड वार संभव है, लग रहा है स्थितियों से कि हो सकता है। और टू इज कल्याण जी, एक बात तो स्पष्ट है, अगर तीसरा वर्ल्ड वार होगा उससे पहले कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका में ट्रंप की सत्ता ही पलट जाए, क्योंकि हो सकता है वहां पे अंदर से अंदर खाने अमेरिका में बहुत लोग ट्रंप के अगेंस्ट में हैं और वहां तख्ता पलट की भी कोशिश अगर होती है तो तख्ता पलट गया फिर वर्ल्ड वार रुक सकता है। आपकी इस पे क्या राय है? आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। देखिए अमेरिका में और अमेरिका के जो मित्र देश हैं उनमें सब जगह धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक माहौल बन गया है और लोग इसका विरोध कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। और अमेरिका ने जो एक कुकृत्य किया है कि एक संपन्न देश के राष्ट्रपति को उठाना और उसको बंधक बनाना, जो वेनेजुएला है उसके राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को जिस तरह से घसीट के लाए, हथकड़ियों में लाए और उसको बंधक बनाया, तो ये पूरा वर्ल्ड देख रहा है और धीरे धीरे करके वर्ल्ड में एक नेगेटिव रिपोर्ट जा रही है और वो रिपोर्ट अमेरिका के खिलाफ है। और अमेरिका के खिलाफ धीरे धीरे करके अन्य देशों में अब विरोध के बिगुल बजना चालू हो गए हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, सड़कों पे आ गए हैं और अमेरिका में भी उनका विरोध हो रहा है जो गलत है। जो अमेरिका जो चाहता है वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका उसको भी दबाने की कोशिश करेगा और फिर अपना दबदबा करेगा या फिर यह कि लोगों को हताहत करेगा, गोलियां चलवाएगा या दमनात्मक कार्रवाई करेगा। तो ये संभव है और ये ऐसा आदमी है कि अपने ईगो के लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा कि सनकी है और सनक में ये तीसरा वर्ल्ड वार भी कर सकता है। अभी रिसेंटली आपने देखा जी 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 कल्याण जी, बोले 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 बोले, आप बोले बोले।
अभी रिसेंटली आपने देखा कि कल एक न्यूज आई थी कि वेनेजुएला में रशिया के 2 जहाज तेल लेने जा रहे थे और उस पर किसी देश का फ्लैग नहीं लगा हुआ था, तो उसको अमेरिकन सैनिकों ने घेर लिया और अमेरिका सी कमांडोज ने घेर लिया। उसके बाद में वहां पर रशिया का फ्लैग लगाया गया और फ्लैग लगाकर उसको जहाज को बताया गया कि ये रशियन जहाज है, मगर उसके बावजूद उन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया और रशिया के स्टेटमेंट आए कि ये ठीक नहीं हो रहा और इसके परिणाम भुगतना होगा। तो जब इस तरह के टकराव होंगे तो लाजमी है कि वर्ल्ड वार होना संभव है। ओवर टू यू सर। कल्याण जी, आज वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे मेंडानो, जिनका अपहरण किया था इन्होंने, यानी किडनैप किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, इनके सहायक लोगों ने, जो इनकी आर्मी थी, आप देखिए कि आज उनकी पेशी थी कोर्ट में। 92 इयर्स के जो वकील हैं, वो जज साहब है, उन्होंने क्या कहा, इनको पूछा कि आप अपना परिचय दें। मेंडोना अपना परिचय बिल्कुल दिया। उन्होंने कहा कि मैं प्रेसिडेंट वेनेजुएला का हूं, मेरी पत्नी को और मुझे घसीट के घर से उठाया गया और उठा के मुझे नजरबंद किया गया, नजरबंद करके मैं आज भी वहां का प्रेसिडेंट हूं। ये स्टेटमेंट बड़ा बोल्ड था उनका। जब स्टेटमेंट देने जा रहे थे कोर्ट में, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, कई लोग इनके सहायता वाले थे, कई लोग इनके प्रशंसक थे, इन्होंने हाथ हिलाया और बोला कि मैं आज भी प्रेसिडेंट हूं वेनेजुएला का, मैं ही बिल्कुल हूं। देखिए कितना कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल नहीं घबराए। और जो ड्रग का एलिगेशन इन्होंने लगाया है इनके ऊपर कि ये ड्रग के पैडलर है, ये बिल्कुल सरासर खारिज है। और अब नेक्स्ट तारीख पड़ी है इनकी मार्च की, मार्च में इनकी फिर पेशी है, वापस इनको भेज दिया गया है जेल में। जी अब बोले आप। देखिए, बिल्कुल सत्य है कि मार्च की तारीख पड़ी है और 3 के बाद की तारीख पड़ी है, 90 दिन बाद की। करेक्ट। तो कुछ न कुछ फिर चाल चलेंगे और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उनकी जो बात खराब होती जा रही है, तो संभव है कि फिर वर्ल्ड में कुछ न कुछ नया सगुफा छेड़ेंगे। अरेस्ट करने के लिए इन्होंने कहा कि ये ड्रग पेडलर है या ड्रग सप्लाई करते हैं हमारे देश में, क्योंकि जी जी इंटरनेशनल इस तरह के हैं कि वहां पर कुछ न कुछ शो करना पड़ता है। किसी आदमी को अगर आप अरेस्ट करते हो, किसी कंट्री पे आप धावा बोलते हो, तो एक उसका रीजन होता है, कारण होता है। बिना कारण के आप कल्याण किसी जी, पे अरेस्ट भी तो प्रेसिडेंट को किया है, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया है, कोई पार्टी थोड़ी है ये। देखिए, जी पार्टी नहीं, प्रेसिडेंट को भी मैं यही कह रहा हूँ आपके कि आप अगर मान लो जी किसी जी एक किसी देश पर अटैक करते हो या वहां के प्रेसिडेंट को जी जी अरेस्ट करते हो, तो जी एक जी इंटरनेशनल वो है जिसमें आपको कुछ न कुछ रीजन देना होता है और रीजन ऐसा करेक्ट। होता है इसमें पूरे वर्ल्ड वाले एग्री हो। तो जो इन्होंने रीजन दिया है कि ये ड्रग्स की सप्लाई करते हैं और हमारे करेक्ट। अमेरिकन को ये पैरालाइज कर रहे हैं या अमेरिकन युवाओं को ड्रग्स कर रहे हैं, तो एक रीजन इस तरह का है जो मान्य होता है और इसकी इंक्वायरी हो सकती है। उसको देखते हुए यही है कि कोर्ट ने ये कि 3 महीने का उनको टाइम दे दिया और इसके अगेंस्ट में जो है एक दूसरी लॉ भी तैयार होती जा रही है, जिसमें 2 साधन संपन्न देश और परमाणु संपन्न देश है, जिसमें आपका चाइना है, रशिया है और अन्य छोटे छोटे कंट्रीज हैं जो जिन्होंने अपने विरोध दर्ज करवाया है और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जी को कहा है कि आप उसे तुरंत रिहा कीजिए, अन्यथा हमको मजबूरन आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी होगी या आपके खिलाफ कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे, जो वर्ल्ड वार की ओर इशारा करते हैं। और ये एक इस तरह का माहौल क्रिएट हो चुका है, इसमें संभव है कि सारे परमाणु संपन्न देश आपस में लड़ पड़े या आपस में एक सर्वे सर्वा होने का होड़ चल पड़े कि मैं प्रधान हूं। और जब इस तरह की स्थितियां हो जाती है, एक से ज्यादा प्रधान खड़े होते हैं, तो आप जानते हो कि इसमें
शाम दाम दंड भेद सारे हथियार सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं और उसमें एक दूसरे को डिफीट देने की कोशिश की जाती है। तो यही चल रहा है। वो ट्विस्ट है। कल्याण जी, साउथ कोरिया यानी किम जोंग और साथ में पुतिन, ये दोनों बड़े एग्रेसिव कदम ले रहे हैं, उठाए हैं इन्होंने। और किम जोंग ने यहां तक कह दिया है कि राष्ट्रपति को छोड़ा जाए, क्योंकि वो हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, नहीं तो हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे। यहां तक कि मेंडोना के जो लड़के हैं, उन्होंने वेनेजुएला से कर दिया है अपना ऐलान कि हम लड़ेंगे, हम वेनेजुएला का ऐसे नहीं जाने देंगे, हम लड़ेंगे, अपने पार्टी के लिए लड़ेंगे और अपने कर्तव्य के लिए लड़ेंगे, सच्चाई के लिए लड़ेंगे। जी आप देखिए, एक तरह से इंटरनल वॉर शुरू हो जाएगा अगर इंटरनल वॉर वेनेजुएला स्टार्ट करता है। जो वेनेजुएला पे ये कब्जा करना चाहते हैं, नहीं हो पाएगा और इनका जो प्लान है वो बिल्कुल फेल हो जाएगा, क्योंकि ये सनकी टाइप के हैं और इनकी सनक निकाल सकते हैं पुतिन और किम जोंग। अब दो मिलके अगर इनके ऊपर अटैक कर दें तो अमेरिका कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि अमेरिका के पास इतनी शक्तियां हैं, बहुत कुछ है अमेरिका के पास। लेकिन अमेरिका कुछ भी कर सकता है, ये भी सही है। अब देखना ये है कि आगे क्या होगा। जी कल्याण जी। देखिए, वेनेजुएला में अभी अमेरिका ने अपनी एक चहेती लेडी को राष्ट्रपति घोषित कर दिया है और Correct. लगभग राष्ट्रपति बना दिया गया है। मगर उनकी वहां पर इतनी अप्रोच नहीं है, वहां पर लोग बाग उनको जानते नहीं है। तो जो वेनेजुएला की जनता और वेनेजुएला का जो जीएसटी है, युवा वर्ग है, वो उससे अगेंस्ट हो गया है। साथ में जैसा बता रहे हैं कि साउथ कोरिया के जो किम जोंग है, उन्होंने कहा है कि ये मेरा मित्र है और आप इसे जल्द से जल्द रिहा करें। छोड़ो। किम जोंग ने ऐसा आदमी है जिसने पहले भी अमेरिका को धमकी दी थी और अमेरिका पे अटैक करने को तैयार हो गया था और मजबूरन अमेरिका के राष्ट्रपति को उससे सलाह करके और एक सुलह करनी पड़ी थी। तो ये फिर वापस वही पोजीशन आ रही है। अब इस बार ये है कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ में रशिया है, चाइना है, क्योंकि रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है और अमेरिका रशिया से लड़ रहा है। पीछे से जो हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं, आर्थिक स्थितियां दी जा रही है, वो यूक्रेन को नाटो देश प्लस अमेरिका दोनों दे रहे हैं। तो रशिया कई बार चेतावनी दे चुका है कि हम परमाणु संपन्न देश है और पूरा अमेरिका हमारी जद में है, हम कभी भी अमेरिका को नेस्त नाबूद कर सकते हैं। इसके साथ साथ में ये है कि अब चाइना भी साथ में लग गया है, क्योंकि चाइना और अमेरिका का भी पुराना एक विवाद चल रहा है जो वियतनाम को लेकर है। अमेरिका, ये चाइना वियतनाम को कंट्रोल करना चाहता है और वियतनाम को अपना पार्ट बताता है, अपनी कंट्री का पार्ट बताता है, जिसका विरोध अमेरिका करता रहा है। और अमेरिका ने धमकी दे रखी है कि अगर चाइना वियतनाम पे हमला करता है तो अमेरिका वियतनाम का साथ देगा, या अमेरिका ऐसा नहीं होने देगा। तो अब चाइना को भी मौका मिल गया, क्योंकि चाइना रशिया का साथ मिल गया, किम जोंग का साथ मिल गया और अन्य दूसरे कंट्रीज है उनका साथ मिल रहा है, छोटे छोटे कंट्रीज का। कि आज अगर ये वहां पर वियतनाम में किया है या वेनेजुएला में किया है, आगे जाकर ये दूसरे कंट्रीज को भी इसी तरह की स्थितियों में ला सकता है, या उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उठवा सकता है, या वहां पर अपनी सेना डेप्लॉय कर सकता है। तो बहुत बड़ी स्थिति चल रही है और सब अपनी अपनी प्लानिंग में लगे हुए हैं। और अमेरिका और जो इंडिया